किताब का नाम झील के उस पार। कहानी का नाम झूठा कौवा। एक दफ़ा का जिक्र है कि कहीं एक छोटा लड़का रहता था जिसका नाम अरे रहने दीजिए, उसका असल नाम बताने की ज़रूरत नहीं। सब उसे झूठा कौवा कहते थे क्योंकि वो हर वक्त झूठ बोलता रहता था। उसके उस्ताज़ा सर हिलाकर कहते, कितना अच्छा और ज़हीन लड़का है, लेकिन खुदा की पनाह झूठ कितने बोलता है। उसके दोस्त उससे मिलते तो वो भी ऐसा ही रवैया रखते। वो कहते, यार ये पढ़ने में कितना ज़हीन है लेकिन सख्त नाकाबिले एतबार है, कैसे कैसे झूठ गढ़ लेता है। घर में भी उसके भाई और बहन उसकी इस आदत के आदी हो चुके थे। वो इनके मुतल्लिक भी कहानियाँ गढ़ता रहता था, जिसकी वजह से कई दफ़ा उसके बहन भाई मुसीबत में भी फंस चुके थे। लेकिन जब उससे इन झूठी बातों का पूछा जाता तो वो मुकर जाता। एक दिन झूठा कौवा घर में अकेला था तो उससे एक कप टूट गया। अगरचा उसने वो कप जानबूझकर नहीं तोड़ा था, लेकिन फिर वो डर गया कि अम्मी उससे नाराज़ होंगी। उसने अखबार में जल्दी से कप के टुकड़े इकट्ठे किए और कूड़े की टोकरी में कूड़े के नीचे दबा दिए। उसे यकीन था कि किसी को कप टूटने का इल्म नहीं होगा, लेकिन जाहिर है अम्मी जान को फ़ौरन ही मालूम हो गया कि चाय के सेट का एक कप गुम है। जब इन्होंने उधर उधर ढूंढा तो उन्हें कप पकड़ने वाला हैंडल फ्रिज के नीचे से मिल गया। उनके जहन में फ़ौरन झूठे कौवे का ख्याल आया, लेकिन हमेशा की तरह जब उन्होंने उससे पूछा तो इसने मासूम शक्ल बनाकर गोल गोल दीदे घुमाते हुए ला इल्मी का इजहार कर दिया और कहने लगा, अम्मी जान मैंने तो इसे नहीं तोड़ा। आप खुद सोचें वो कितना झूठा था, तभी तो सब उसे झूठा कौवा कहते थे। जब अम्मी ने कप के बारे में उससे उसके दूसरे बहन भाइयों से पूछा तो उन्होंने भी कप तोड़ने से इनकार किया। अब अम्मी जानती थी कि इन्होंने तो कप नहीं तोड़ा और ना ही अब्बा ने, क्योंकि वो तो सारा दिन घर से बाहर काम पर रहे थे। जाहिर है बच्चों में से कोई तो झूठ बोल रहा है, लेकिन सिर्फ ये पता लगाना था कि कौन सा बच्चा झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि कौन सा बच्चा झूठ बोल रहा है। इसलिए अम्मी जान की तरफ से सबकी पिटाई हुई। अब कौवे के दूसरे बहन भाई उससे कितने नाराज़ थे, आप इस बात का अंदाज़ा बखूबी लगा सकते हैं। कई दफ़ा कौवा झूठ बोलते अम्मी और अब्बा ने पकड़ लिया था और उसकी पिटाई भी हुई। लेकिन क्या हुआ, एक दो दिन कौवा झूठ बोलने से बाज रहा, लेकिन फिर दोबारा शुरू हो गया। अम्मी अब्बा समझे कि शायद वो ठीक हो गया है, लेकिन फिर वही ढक के तीन पात। कौवा ठीक होने की बजाय और ज़्यादा झूठ बोलने लगा। उसके अम्मी अब्बा को सिर्फ यही उम्मीद थी कि शायद वो बड़ा होकर ठीक हो जाए, लेकिन कौवा बड़ा ना हुआ। फिर एक दिन वो सख्त बीमार हो गया। डॉक्टर कहने लगे कि शायद वो बच ना सके। उसके अम्मी अब्बा बहन भाई और उसके लिए बहुत ज़्यादा गमज़दा थे और रोते थे, लेकिन उसकी अम्मी अब्बा को बेटे की बात रह रह कर याद आती थी। वो कहता था वो खुदा से बहुत मोहब्बत करता है और उसी के पास उसे लौट कर जाना है। उसकी इस बात से माँ बाप को कुछ तसल्ली हो जाती थी। उन्हें इल्म था कि अगर खुदा ने इनका बेटा लिया तो वो सीधा जन्नत में जाएगा, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि जब वो ये सोच रहे थे तो उनके बेटे के साथ क्या हो रहा था। झूठा कौवा सकते के आलम में जन्नत बहुत बड़े सुनहरे दरवाजे को देख रहा था। वो समा और नज़ारा उसकी सोच से भी खूबसूरत था। वो खुश था कि वो वहाँ था। तभी एक बहुत प्यारी आवाज़ उसके कानों से टकराई, छोटे लड़के तुम्हारा क्या नाम है? झूठे कौवे ने उसे अपना नाम बताया तो आवाज़ आई, ज़रा ठहरो, मैं तुम्हारा नाम ज़िंदगी की किताब में देखता हूँ। वो इंतज़ार करता रहा। तभी लड़के को दोबारा आवाज़ सुनाई दी, मुझे अफसोस है लेकिन तुम्हारा नाम तो किताब में नहीं लिखा हुआ। लड़का बोला, ये कैसे हो सकता है? मैं तो नमाज भी पढ़ता रहा हूँ और खुदा से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मुझे यकीन है खुदा मुझ पर मेहरबान है, मेरा नाम ज़रूर किताब में लिखा होगा। आवाज़ आई, हम बेशतर औकात गलती नहीं करते, लेकिन फिर भी दोबारा ढूंढते हैं। कुछ लम्हों के बाद दोबारा आवाज़ सुनाई दी, नहीं नहीं, क्या तुम झूठे कौवे हो? लड़का चलाकर बोला, नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता। आवाज़ आई, बच्चे तुम ही झूठे कौवे कहलाते हो। मुझको अफसोस है कि तुम जन्नत में नहीं जा सकते। खुदा ने तुम्हें बेतहाशा मौके दिए ताकि तुम झूठ बोलना छोड़ दो, लेकिन तुम बाज नहीं आए। हो सकता है तुम्हारे अब्बा और अम्मी को इल्म भी ना हो कि तुमने कब कब झूठ बोला है, लेकिन खुदा ताला तो दिलों का हाल जानता है। वो जानता है कि तुमने कब कब झूठ बोला। मुझे अफसोस है, लेकिन तुम जन्नत में नहीं जा सकते।
لڑکے نے بے چارگی سے جنت کے سنہرے دروازے کی طرف دیکھا جو تیزی سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ وہ چلانے لگا، لیکن میں خدا سے محبت کرتا ہوں۔ آواز آئی، بچے تم نے بہت دیر کر دی، تم نے دنیا میں رہتے ہوئے بہت جھوٹ بولا، تم نے کئی دفعہ خود کو بھی دھوکہ دیا، لیکن اب دیر ہو گئی ہے۔ پھر آواز آہستہ ہوتی چلی گئی اور وہ اکیلا رہ گیا۔ اس نے زور سے رونا اور چلانا شروع کر دیا اور بار بار روتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں خدا سے محبت کرتا ہوں، میں خدا سے محبت کرتا ہوں۔ آواز جو بہت دھیمی تھی ایک دفعہ پھر سنائی دی۔ واقعی ہم یہ بات جانتے ہیں، لیکن اس بار یہ آواز جنت سے نہیں آ رہی تھی، بلکہ اس کی امی بول رہی تھی جو اس کے اوپر جھکی ہوئی تھی۔ ابا بھی پاس ہی تھے اور ڈاکٹر بھی۔ ڈاکٹر مسلسل مسکرا رہا تھا اور بولا، لڑکے تم نے تو ہمیں ڈرا ہی دیا تھا، لیکن اب لگتا ہے تم اچھے ہو رہے ہو۔ واقعی جھوٹا کور ٹھیک ہو گیا، لیکن اسے مکمل ٹھیک ہونے میں کئی ہفتے لگ گئے۔ اب وہ بدل بھی گیا، اس نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، فوری نہیں، کبھی کبھی کوئی جھوٹی بات اس کے منہ سے عادت کے مطابق نکل بھی جاتی، لیکن آہستہ آہستہ یہ عادت ختم ہوتی گئی۔ اب لوگوں نے اسے جھوٹا کوا کہنا چھوڑ دیا تھا، وہ آگے ہی اچھا تھا، اب سچ بولنے کی وجہ سے وہ خدا کے اور بھی نزدیک ہو گیا۔